अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें और कुछ अपडेट यूएई से। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या काम करने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत अहम है, तो ध्यान से सुनिए। सऊदी में अब बिना किसी नोटिस और मुआवजे के कंपनी मालिक नौकरी से निकाल सकता है। किस वजह से, क्या क्या गलती करने पर, आइए आगे बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कामगारों से के रिलेटेड एक बहुत ही अहम जानकारी दी है लेबर लॉ के बारे में, कि मतलब किन किन वजहों से जो है तो नौकरी से निकाला जा सकता है। उन्हें बिना नोटिस और बिना मुआवजा के कंपनी जो है निकाल सकती है। तो आइए ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या वजह है जिसके बिना पर जो है ये अधिकार दिया गया है लेबर लॉ के तहत कि बिना नोटिस और बिना मुआवजे के निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बताया गया है कि अगर से कामगार अपने से बड़े अधिकारी पर हमला करता है, ठीक है, अगर से कोई भी काम करने वाला जो है अपने से बड़े ओहदे वाले पर हमला करता है, या बिना किसी मतलब के बिना किसी वजह के बार बार छुट्टी लेता हो, ठीक है, और बताया गया है कि फ़रॉड हो, यानी कि कुछ फ़रॉड करता हो, या अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता हो। इन सब सूरतों में अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने के और किसी अपने से बड़े अधिकारी पे हमला करने के वजह से, या ज़रूरी काम अपना जो है उसका काम वो ख़त्म नहीं करता है, उससे पहले ही मतलब चला जाए, इस सब सूरतों में जो है तो कंपनी बिना नोटिस के और बिना मुआवजे के वक्त से पहले ही, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जितने साल का, उससे पहले ही बिना बताए कोई नोटिस दिए और बिना किसी मुआवजे के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है, उसे निकाल सकता है। ठीक है, तो भाइयों आप लोग जहाँ भी काम करते हो इन सब बातों का ध्यान रखें कि इसलिए कि एक ये होता था कि कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई उससे पहले कंपनी जो है या जो भी कफ़ील है वो नहीं निकाल सकता है। अगर से ऐसा करता है तो आप जो है तो कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अभी जब लेबर लॉ के हिसाब से ही ऐसा है कि अगर से आप ये सब गलती करते हैं तो आपको सामने वाले को, यानी कि मालिक को अधिकार हो जाता है कि वो आपको बिना नोटिस के निकाल दे। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। ठीक है, आइए आप बात करते हैं क्वारंटाइन के सिलसिले में। तो बताया गया है कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को 2 लाख रियाल जुर्माना और क़ैद का ऐलान किया गया है कि अगर से कोई भी ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसे 2 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा और क़ैद भी। और अगर से ये गलती दोबारा किया जाता है, दोबारा कोई अगर से ये गलती करता है तो उस पर जो है तो सज़ा दोगुनी हो जाती है, यानी कि जितना 2 लाख बताया गया है तो 4 लाख हो जाएगी, और क़ैद जो है 2 साल के अलावा बढ़ के 4 साल हो जाएगी। और अगर से ये गलती करने वाला गैर मुल्की है, यानी कि बाहर का है, किसी दूसरे मुल्क का है, तो उसके ऊपर सज़ा और जुर्माने के बाद उसे डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल आली ने कहा है कि कोरोना वबा को देखते हुए पूरी दुनिया में अभी जो है तो इसके ज़वाबित जो हैं, इसके कानून जो हैं, उसके ऊपर अमल जारी रखना चाहिए, यानी कि मास्क वगैरह के सिलसिले में। उनसे जब सवाल किया गया एक टीवी इंटरव्यू में कि अब जो है तो जो लोग दोनों डोज़ कोरोना की ले चुके हैं क्या वो अवामी मकामात पर, यानी कि पब्लिक प्लेस पे बिना मास्क के रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अभी पूरी दुनिया में जो है कोरोना वबा का पूरी तरीके से ख़ात्मा नहीं हुआ है। इस वजह से इन सब बातों पर जो भी कवानीन हैं, जो भी ज़ाबित हैं कोरोना से रिलेटेड, उस पर जो है तो पूरी तरीके से अभी अमल करना चाहिए, इसे तर्क नहीं करना चाहिए, जिसमें कि मास्क लगाना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। मास्क को भी अभी नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी भी ज़रूरी है, हालांकि जैसे यहाँ के अभी आपको देख सकते हैं कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है लगातार अल्हम्दुलिल्लाह 50 से भी नीचे रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि इंडिया में तो अभी भी 20,000 से ऊपर है रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन इंडिया की क्या बात है, वहाँ तो 4 लाख जिस टाइम होती थी उस टाइम भी कितने लोग मास्क पहनते होंगे वो अल्लाह ही जाने, यानी कि जो लोग वहाँ हैं वो देख सकते हैं। इसलिए कि देखिए यहाँ पे इसलिए जो है इतना जल्दी कंट्रोल हासिल कर लिया गया। आपको लोग कुछ बोलेंगे कि आबादी के हिसाब से है तो आपको उसी हिसाब से चलना भी तो पड़ेगा ना। आबादी है तो इसका आपके तो और ज़्यादा ये करना चाहिए कि भाई और कंजेस्टेड हैं, इंसान ज़्यादा है इंडिया में, तो उसी हिसाब से ज़्यादा तरतीब मजबूत करें, ज़्यादा मास्क वगैरह का ये करें कि और जो है तो जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, उतना ही जो इस चीज़ का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए।
कि मास्क आदमी लगाए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे, दूरी बनाए रखे, कि बस ऐसे ही काम नहीं चलेगा। इसी वजह से तो अभी तक जो है तो 20,000 से ज़्यादा कोरोना रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है, वहाँ हम तो वहाँ पर थे जब अभी 3-4-5 महीना पहले भी, तो हम यही बोल रहे थे कि विदेश से जो है तो सारी हवाई सेवाएं बंद की जा रही हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कोरोना है। अगर से विदेशी लोग यहाँ पे आ जाएं तो देख के पागल हो जाएंगे, कौन सा कोरोना है, कोई ना मास्क लगाया ना कोई कुछ किए है। बहुत यानी कि कम, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कानूनी नहीं है, वहाँ लगाया ही नहीं जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा मैंने देखा है कि इस चीज़ का उतना डर नहीं होता। ऑलरेडी क्या है कि यहाँ पे डर है, आप अगर से मास्क नहीं लगाए हुए पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में तो आपको 1,000 रियाल का पहली बार में फ़ाइन है और दूसरी बार में 10,000 रियाल का फ़ाइन है। तो 10,000 रियाल मतलब सऊदी लोग के लिए भी कुछ अहमियत का हामिल है। 10,000 रियाल क्यों एक मास्क नहीं लगाने के लिए आदमी, और बाहरी के लिए 10,000 रियाल तो बहुत बड़ी बात है। 10,000 रियाल माने रखता है तो कौन 10,000 रियाल पे करेगा, इस डर से ही सही। और एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टम के तहत कि हाँ आएगा गरामा, यानी कि फ़ाइन लगेगा तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ले दे के मामला हल होने वाला, ऐसा नहीं है। इस डर के बिना पर जो है सब लोग इसको ये करते हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये ज़वाबित जो कानून जो बनाए गए हैं वो पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही हैं, आप लोगों के कोरोना से बचाव के लिए हैं। वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है ये कोरोना से बचाव के लिए ही किया जा रहा है। अब तो यहाँ तीसरी डोज़ के हवाले से भी कहा गया है कि जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या जो है तो 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है और उन्हें डोज़ लिए हुए 8 महीने से ज़्यादा हो गए, 8 महीने हो चुके हैं, उन्हें तीसरी डोज़, और ज़ुमरों के और कैटेगरीज़ का भी ऐलान करने के लिए कहा गया है कि और कैटेगरीज़ को भी और लोगों को भी तीसरी डोज़, बूस्टर डोज़ दिए जाने के बारे में आगे बताया जाएगा। यानी और लोगों को भी तीसरी डोज़ दिया जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है, अब बात करते हैं दुबई से। तो एक्सपो 2020 के लिए जो है तो 6 दिन का लीव पेड दिया गया है, यानी कि 6 दिन छुट्टी करके आप जो है तो सरकारी कर्मचारी जो हैं वहाँ के 6 दिन छुट्टी करके वहाँ विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं, उनकी सैलरी नहीं कटेगी। और घरेलू कामगार के लिए वहाँ एंट्री फ्री रखा गया है। घर की दाई या घर के आमिल मंजिले लोग जो हैं वो लोग जो है तो अपना रेसिडेंटी वीज़ा दिखा कर काउंटर पर और फ्री में एंट्री कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ पर एंट्री फ्री है। ऐसे आपको बताता चलें कि वहाँ एंट्री की फ़ीस जो है तो 95 दिरहम है, लेकिन इन घर में काम करने वाले लोगों के लिए वहाँ पर आप जितनी बार भी चाहेंगे रेसिडेंटी वीज़ा दिखा के अंदर जा सकते हैं, एंट्री फ्री है। ठीक है, यही कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।